भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान में हावड़ा में ईवीएम खराब होने पर हंगामा, 2 लोग हिरासत में लिए गए। नादिया के बीजेपी एजेंट पर हमले का आरोप लगा। सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी। यूपी का बांदा 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। कई राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं कुछ राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो किया। 108 बटुकों के शंखनाद के बीच 14 किलोमीटर लंबे रोड शो में जनता ने फूल बरसाए। इंदौर हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी को 320 दिन बाद जमानत मिली। कोर्ट की अनुमति के बिना शिलांग छोड़ने पर रोक लगाई गई। मामले में यह बड़ा कानूनी मोड़ माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एसआईआर मैपिंग का काम 66.42% पूरा हुआ। मडचिरौली सबसे आगे है। कई शहरी इलाकों में काम अभी 50% से कम है। बिहार के भागलपुर में सरकारी अफसर की हत्या के आरोपी का 12 घंटे में एनकाउंटर मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आरोपी रामधनी यादव को पुलिस ने ढेर कर दिया। सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन सुनवाई जारी। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं के नाम पर सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। मामले पर देश भर की नजर बनी हुई है। पंजाब में आप नेताओं के पार्टी छोड़ने पर सियासी हलचल तेज। संत सीचेवाल ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक पर सवाल उठाए। भ्रष्टाचार और अंदरूनी राजनीति को लेकर बयानबाजी बढ़ी। धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बीच विवाद तेज। समिति ने चमत्कार साबित करने की चुनौती दी है। जवाब में शास्त्री ने दरबार आने का खुला निमंत्रण दिया। लुधियाना में मेयर पति की कथित अश्लील कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई। लेडी प्रिंसिपल से बार बार फोटो मांगने का मामला उजागर हुआ। घटना के बाद विवाद और गहराया। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हुगली में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कई जगहों पर हिंसा और आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना। भोपाल एम्स में जेंडर चेंज सर्जरी के मामले बढ़े। डॉक्टरों का दावा, भविष्य में ट्रांसजेंडर महिलाएं मां भी बन सकेंगी। समाज में जेंडर पहचान को लेकर बदलाव दिख रहा है। सेज यूनिवर्सिटी का एआई आधारित शिक्षा मॉडल छात्रों को फ्यूचर रेडी बना रहा। नैक A+ और ग्लोबल रैंकिंग में जगह बना चुकी यूनिवर्सिटी तेजी से उभर रही है। आधुनिक तकनीक आधारित पढ़ाई पर जोर। तेलंगाना पुलिस ने कर्मियों के लिए नई पहल की घोषणा की। जन्मदिन और सालगिरह पर स्पेशल लीव मिलेगी। इससे वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट आज नफरती भाषणों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। 2021 से लंबित मामलों पर देश की नजर टिकी हुई है। पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में आईएसआईएस की लोन वुल्फ रणनीति को लेकर अलर्ट। युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य होगा। सरकार ने विशेष सत्यापन अभियान शुरू करने का ऐलान किया। भाषा नीति को लागू करने पर जोर। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से राहत। 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला में खुमानी का पौधा लगाया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से फीडबैक लिया। कल पालमपुर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एल&टी को पाली हिल संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। 25 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। कंपनी को संपत्ति का कब्जा गंवाना पड़ा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, अगर ब्रिटिश ना होते तो अमेरिकी लोग फ्रेंच बोल रहे होते। बयान 250 साल पुराने इतिहास के संदर्भ में दिया गया। यह टिप्पणी स्टेट डिनर के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में आई। पाकिस्तान के कराची में गैस संकट गहराया। लोग गुब्बारों में एलपीजी भरकर खाना बना रहे हैं। एक्सपर्ट ने इसे चलता फिरता बम बताया।
ईरान ने कहा कि हालात अब भी जंग जैसे बने हुए हैं और युद्ध खत्म नहीं हुआ। सेना ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब नए तरीके से दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट जारी करेगा। इस गर्मियों से इसकी शुरुआत होगी। नए डिजाइन में गोल्डन सिग्नेचर भी शामिल होगा। मैक्सिको में ड्रग माफिया एल जॉर्डिनेरो उर्फ ऑडियास फ्लोरेस सिल्वा गिरफ्तार। उस पर अमेरिका ने करीब 50 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। गिरफ्तारी के बाद कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव चरम पर। तालिबान ने पाकिस्तान पर नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और 70 घायल हुए। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया। अमेरिका में ट्रंप की तस्वीर और सिग्नेचर वाले विशेष पासपोर्ट को लेकर चर्चा तेज। स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर यह लिमिटेड एडिशन जारी होगा। इसे लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। भारत और रूस मिलकर रूस में यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। करीब 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से भारत की आयात निर्भरता कम होगी। अगले 2 साल में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका में मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा के लिए नया कानून प्रस्तावित। पूजा स्थलों के आसपास 100 फीट बफर जोन बनाने की योजना। उत्पीड़न को संघीय अपराध घोषित करने का प्रावधान। अमेरिकन एयरलाइंस ने पावर बैंक नियम सख्त किए। अब यात्री सिर्फ 2 पावर बैंक ही साथ रख सकेंगे। इन्हें सीट पॉकेट में रखने की अनिवार्यता होगी। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने 223 रन चेस कर पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। पंजाब 200 प्लस स्कोर डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा बार हारने वाली टीम बनी। मैच में डोनोवन फरेरा का 105 मीटर लंबा छक्का चर्चा में रहा। राजस्थान के कप्तान रियान पराग का ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते वीडियो वायरल हुआ। देश में ई सिगरेट बैन होने के चलते विवाद बढ़ा। बीसीसीआई इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। रोहित शर्मा की वापसी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुंबई खराब फॉर्म में है, जबकि हैदराबाद लगातार 4 जीत के साथ मजबूत स्थिति में है। आईपीएल 2026 में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है। शुरुआती मैचों में कुल रनों का करीब 69% भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। यह अब तक का रिकॉर्ड प्रदर्शन है। राजस्थान की जीत के बाद सलमान खान के पुराने ट्वीट पर टीम ने मजेदार जवाब दिया। डोनोवन फरेरा ने कहा, सॉरी भाई, आज नहीं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गया। स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया। पहले उन्होंने WFI पर बधाई डालने का आरोप लगाया था। तकनीकी दिक्कतों के बाद प्रक्रिया पूरी हुई। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में एक महिला पहलवान को 2 जन्म प्रमाण पत्र देने पर रोक लगाया गया था। दस्तावेजों में गड़बड़ी के चलते उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। मामले ने सिस्टम पर सवाल उठाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट में संन्यास की लहर। 6 दिन में से 3 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 इनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव ने हैदराबाद मैच से पहले जमकर अभ्यास किया। खराब फॉर्म से उबरने की कोशिश में जुटे। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। पंजाब राजस्थान मैच के दौरान छक्का लगने से एक दर्शक घायल हो गया। गेंद सीधे चेहरे पर लगने से फैन खून से लथपथ हो गया। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। शेयर बाजार में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 1000 अंक उछलकर 77,900 के करीब पहुंचा और निफ्टी 24,300 के पार गया। ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में भारी खरीदारी दिखी। कच्चे तेल की कीमतों में संभावित गिरावट से बाजार को सपोर्ट मिला। सोना चांदी की कीमतों में उछाल। 10 ग्राम सोना करीब 1.49 लाख और चांदी 2.39 लाख प्रति किलो पहुंची। IBGA के अनुसार दोनों धातुओं में आज मजबूती दर्ज की गई। निवेशकों की मांग बढ़ने से दाम चढ़े। मई महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें 5 रविवार, 2 शनिवार और अलग अलग राज्यों में 5 छुट्टियां शामिल है। RBI के कैलेंडर के मुताबिक ग्राहकों को पहले से प्लानिंग करनी होगी। एविएशन सेक्टर पर महंगे फ्यूल का असर। एयरलाइंस का खर्च 20% तक बढ़ा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां दबाव में। मिडिल ईस्ट तनाव से ATF कीमतें बढ़ी।
गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के प्लास्टिक पॉज पर जल्द रोक लग सकती है। FSSAI ने इको फ्रेंडली पैकेजिंग अनिवार्य करने का ड्राफ्ट जारी किया। नए नियम लागू होने पर प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म होगा। इरफान खान की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्म 5 सितंबर की यादें ताजा हुई। शूटिंग के दौरान चोट के बावजूद उन्होंने काम जारी रखा। उनकी जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी चर्चा में है। यश की फिल्म टॉक्सिक की रिलीज एक बार फिर टली गई। अब 4 जून को भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मिडिल ईस्ट तनाव और प्रोडक्शन कारणों की वजह से बताया गया। करिश्मा कपूर ने पैपराजी के फोटो लेते समय ज्यादा जूम ना करने की चेतावनी दी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कई यूजर्स ने एक्ट्रेस का समर्थन किया। आमिर खान ने AI और फिल्म ट्रेंड पर बयान दिया। कहा वह ट्रेंड से अलग जाकर काम करना पसंद करते हैं। उनकी नई फिल्म एक दिन एक सॉफ्ट लव स्टोरी होगी। सैफ अली खान की 3 साल से अटकी फिल्म कर्तव्य को आखिर रिलीज डेट मिल गई। फिल्म को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई थी। अब दर्शकों को जल्द देखने को मिलेगी यह फिल्म। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।